गुस्सा क्यों आता है? ये बहुत लॉजिकल वीडियो होने वाला है और एक बार में समझ में शायद नहीं आएगा, इसलिए इसको 2 बार जरूर देखना और संभव हो तो अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखना और इस पर डिस्कशन करके सारे लॉजिक्स को बहुत ध्यान से समझना। तो आओ शुरू करते हैं। गुस्सा क्यों आता है? तो पहले मुझे बताओ कि जैसे ये मेरी पानी की बोतल है, इस बोतल में पानी है, तो तुम क्या बोलोगे? ये बोतल पानी है? नहीं, क्या बोलोगे तुम? कि इस बोतल में पानी है। जैसे मेरे पास ये मेरा कप है और मैं दूध पी रहा हूं, तो क्या बोलोगे? ये कप दूध है? या बोलोगे इस कप में दूध है? बोलोगे ना कप में दूध है। कप दूध है ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? करेक्ट। जैसे ये मेरा टिफिन है और इस टिफिन में एप्पल्स हैं, राइट? तो क्या बोलोगे? ये टिफिन एप्पल है? क्या बोलोगे? या इस टिफिन में एप्पल है? समझ पा रहे हो? दो चीजें अलग अलग होती हैं और जो चीज एक दूसरे से अलग होती है वही चीजें एक दूसरे को देख पाती हैं। जैसे अगर ये ग्लास ही दूध बन जाए और दूध ही ग्लास बन जाए, दोनों चीजें एक हो जाएं, तो क्या दोनों एक दूसरे को देख पाएंगी? नहीं। और जब दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगी तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगी। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही भक्त पसंद हैं और उन्हीं भक्तों को मैं पसंद हूं जो मुझे तत्व से जानते हैं और हम चीजों से तदामता कर लेते हैं। जैसे जब आपको गुस्सा आती है तो आप क्या बोलते हो? मैं गुस्सा हूं। क्या बोलते हो? मैं गुस्सा हूं। तो मतलब तुम गुस्सा हो या तुम सनी हो? जैसे मैं सनी हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सनी हूं कि मैं गुस्सा हूं? मैं अगर गुस्सा हूं तो सनी कहां गया? अगर ये कप दूध बन गया तो कप कहां गया? तो कप तो दूध नहीं बना, तो तुम गुस्सा कैसे बन गए? मुझे खुशी हुई तो मैंने क्या बोला? मैं खुश हूं। मतलब तुम सनी हो कि खुश हो? मैं नाराज हूं कि मैं सनी हूं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, चीजों को अलग अलग करके देखना हमको नहीं आता। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आती है तो तुम बोलना चाहिए कि मेरे अंदर गुस्सा है, या बोलोगे मैं गुस्सा हूं। बट हम क्या बोलते हैं? मैं गुस्सा हूं। और जैसे ही हम बोलते हैं मैं गुस्सा हूं, हम ना गुस्से को देख पाते हैं ना गुस्सा मुझको देख पाता है। बस यहीं पर एक छोटा सा लॉजिक है, इतना ही ट्विस्ट है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो दोबारा तुमको गुस्सा छू के जाने वाली नहीं। अब बहुत ध्यान से आगे समझना। देखो, जब किसी ने तुमसे कुछ बोला, टक से बोला, और इसके मुंह से कुछ शब्द निकले, ये शब्द तुम्हारे कान पर आए, कान पर आने के बाद ये तुम्हारे दिमाग में गए, दिमाग में जाकर के इन्होंने कुछ केमिकल लोचा किया, गुस्सा आई, गुस्सा चढ़ी और तुम्हारे एक्शन से वो गुस्सा निकली। करेक्ट? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। लेकिन क्या तुम इस यात्रा को देख पाते हो कि देखो 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 देखो, ये किसी ने शब्द बोले, ये शब्द आकर के मेरे दिमाग में टकराए, दिमाग में टकराने के बाद कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुई, मेरे पास गुस्सा आई, चढ़ा, टेम्परेचर चढ़ा, चला 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 निकला। नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि तुम ही गुस्सा हो जाते हो। जब तुम गुस्सा ही बन गए तो गुस्सा तुमको, और तुम गुस्सा को कैसे देखोगे? तुम तो तदात्मता कर ली तुमने दोनों से। ये कुछ वैसी ही तदात्मता है जैसी हमारे शरीर के साथ है। अब गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन परेशान था तो कृष्ण ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया और क्या बोला? कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। जैसे ये पेन मेरा है तो क्या मैं पेन हूं? नहीं ना। ये बॉटल मेरी है तो क्या मैं बॉटल हूं? नहीं ना। ये मोबाइल मेरा है तो क्या मैं मोबाइल हूं? नहीं ना। ये कंप्यूटर का माउस मेरा है तो क्या मैं माउस हूं? नहीं ना। तो ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर कैसे? ये जो तदामता की समस्या है, जो मैंने अपने अंदर, मैं कौन हूं? जो अपने अंदर तटस्थ बैठा हुआ हूं, ईश्वर का अंश, उसको छोड़कर मैंने अपने शरीर के साथ अपनी तदामता कर ली। मैं अपने आप को शरीर मानने लग गया। ऐसे ही जब गुस्सा आ गई तो मैंने अपने आप को गुस्सा मान लिया। जब मैंने मान लिया तो मैं इस यात्रा को देख ही नहीं पाया। अब करना क्या है? करने का बात समझ लो कि तुमको केवल देखना है। कृष्ण कहते हैं दृष्टा, देखने मात्र से बात जाएगी। अगर तुमने कुछ भी करने की चेष्टा की तो बात नहीं बनेगी। जिसको रोकोगे वही बढ़ेगा। अगर तुमने रोका कि गुस्सा न आए तो वो आएगी और ज्यादा तेजी से आएगी। अगर तुमने कहा मुझे मोबाइल नहीं लेना है तो मोबाइल तुम्हारे दिन भर मन में बसा रहेगा, दिन भर बसा रहेगा तुम्हारे मन में। तो समस्या यहां से है और कहीं से नहीं है। तो तुमको गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, तुमको केवल गुस्से को देख भर लेना है। कैसे? तुमको केवल फील करना है कि गुस्सा मेरे अंदर आई, मेरे अंदर चढ़ी और गुस्सा निकल गई। केवल ये तुमको यात्रा देखनी है। और कृष्ण कहते हैं क्या? किसी भी चीज को आदि से अंत तक देख लो। और जैसे ही तुमने आदि से अंत तक देख लिया उस चीज को, बस तुमको वो समझ में आ गई। जहां समझ में आ गई अब तुम उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम समझ उसी को सकते हो जिसको तुम देख सकते हो। इसीलिए कृष्ण ने बार बार दृष्टा और साक्षी पर बहुत जोर दिया। अब देखो
किसी ने कुछ बोला और तुम्हारे अंदर कुछ केमिकल आया, बैलेंस ही हुई और तुम्हारे अंदर से निकला। अगर तुमने इतने को देख लिया, तो एक दिन आएगा जब तुम इस बात पर रोक पाओगे, इतना कंट्रोल कर पाओगे, इतना समझ पाओगे कि आ तो गई, मैंने देख तो लिया, बट नहीं, मैं मजबूत हूं, मजबूर नहीं हूं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक मजबूत और एक मजबूर। मजबूर कौन? गुस्से ने उनको मजबूर कर दिया है कुछ करने के लिए। मजबूत कौन? मैं मजबूती से खड़ा हुआ हूं, मैं कोई टीवी नहीं हूं जो टीवी का कोई रिमोट दबाएगा और वो टीवी चल जाएगा। मैं रिमोट टीवी नहीं हूं कि मैं टीवी यहां पर बैठा हुआ है, कोई आया उसने कहा सनी भैया कैसे हैं, तो सनी भैया खुश हो गए। किसी ने कहा तेरे की सनी, तो मैं नाराज हो गया। मतलब मैं मजबूत हूं कि मजबूर? किसी ने बोला, क्या बोला, मेरे काबू में नहीं है, मैं जो करूंगा वो मेरे कंट्रोल में है। इस बात को पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि हम जब गुस्सा करते हैं किसी और की बात पे तो हम क्यों करते हैं। अब बात आएगी कि कोई और जब गुस्सा कर रहा है तो हम क्या करें। हमने पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो में क्या बात की कि दूसरे की किन किन बातों से गुस्सा आता है। आज हम बात करेंगे कि दूसरा कोई गुस्सा कर रहा है उस समय मैं क्या करूं। तो बहुत ध्यान से बात को समझना कि जैसे आपके घर में कोई बीमार हो और वो बेड पे लेटा हुआ हो और उसके ना गले में कुछ चोक हो और गला चोक है उसका, और आप उसको कुछ खिला रहे हैं, बहुत बीमार है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, आप उसको दलिया उसके मुंह में डाल रहे हैं और उसके गले से जा नहीं रही, तो वो क्या करेगा? बार बार हिला देगा और दलिया उसके मुंह से बाहर निकल आएगी। आप फिर उसके मुंह में डालोगे, वो बहुत खाना चाह रहा है और उसका गला पूरा चोक है, नहीं खा पा रहा है और उसके मुंह से बार बार निकल जा रहा है, तो क्या करोगे? गुस्सा करोगे उससे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो उसका विशफुल डिसीजन नहीं है। वो खाना चाह रहा है पर उसका विशफुल डिसीजन नहीं है, वो मजबूर है, वो बीमार है, वो हैरान है, वो परेशान है। आपके मन में उसके लिए दया और करुणा आएगी। तो जब कोई सामने वाला गुस्सा है, आप देख रहे हो गुस्सा, तो क्या वो गुस्सा होना चाहता है? नहीं। क्या कोई भी गुस्सा होना चाहता है? नहीं। क्या कोई चाह के गुस्सा होता है? नहीं। वो बेचारा उस समय मजबूर है। अब अगर तुम उसके अपने हो तो तुम उसको समझने की कोशिश करोगे और उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ये वीडियो उसको दिखाओगे और उसको समझाओगे। और अगर उसके तुम दुश्मन हो तो तुम उससे लड़ोगे, और उसके दुश्मन नहीं, पहले तुम खुद के दुश्मन हो, क्योंकि तुमको ही गुस्सा आ रही है। तो अब जब किसी की गुस्सा है ना तुम्हारे ऊपर, तो उसको इस भाव से देखना, बेचारा बीमार है, बेचारा परेशान है, बेचारे को ये बात पता नहीं है। अब होता क्या है, जैसे एक तुम्हारे आसपास में कोई हो, तुमने देखा ना कभी कभी किसी को माता आ जाती है। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे की साइंस क्या है, असली है कि नकली है, बट लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर माता आ जाती है और वो जाकर के कुछ भी करने लग जाता है। फिर उनको कुछ मंदिरों में, कुछ मठों पे या कुछ किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर जाकर वो ऐसे ऐसे करते हैं, देखा तुमने? ऐसे ऐसे करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उनका निकल जाता है, उनके अंदर का भूत निकल जाता है, माता निकल जाती है, वॉटएवर जो भी साइंस होता होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। फिर वो ठीक हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, जितनी देर में उनके ऊपर माता होती है, जितनी देर में वो परेशान होते हैं, जितनी देर में वो हैरान होते हैं, जिनके ऊपर कोई साया होता है, जिनके ऊपर कोई गुस्सा होती है, कोई एक्शन होता है, कोई केमिकल इम्बैलेंसी होती है, उस समय में वो जितने एक्शन करते हैं, क्या तुम उनसे गुस्सा होते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है इस समय ये मजबूर है। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो अपने ही एक्शंस को क्या कहता है? भैया माफ कर दो मुझको, मतलब मैं ना उस समय अपने कंट्रोल में नहीं था, मुझे माफ कर दो। वो सबसे जाके माफी मांगता है। ऐसा ही तुम भी तो करते हो। जब तुम्हारे ऊपर गुस्सा आती है तो तुम क्या करते हो, मुझे बताओ? गुस्सा आई और मैं तो बन गया गुस्सा, और गुस्से में मैंने एक मारा थप्पड़, और 2 मिनट के बाद जैसे ही गुस्सा निकली, मैं बचा। मेरे अंदर गुस्सा आई और गुस्से ने मेरे ऊपर काबू किया, गुस्से ने सारा काम किया और गुस्सा गायब। अब मैं तो बचा खाली। अब मैं क्या हुआ? हाँ, भैया माफ कर दो ना, वो ना मैं ठीक नहीं था भैया। 2 दिन के बाद पहुंच जाते हो तुम माफी मांगने, 1 दिन के बाद पहुंच जाते हो तुम माफी मांगे, 15 मिनट के बाद पहुंच जाते हो माफी मांगने। तो जिस समय तुम गुस्सा कर रहे थे उस समय क्या था? उस समय क्यों नहीं मांग रहे थे? उस समय तुमने क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि तुमने उसको देख नहीं पाया। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना, पूरी बात को बार बार 2-4 बार वीडियो को देख लेना। दृष्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टा का मतलब खुद को खुद देखना। मैं खुद को देख पाऊं, मैं अपने मन को देख पाऊं, यहां चल क्या रहा है, आखिर थॉट क्या है। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे सामने से एक कोई लड़की गुजरी, बहुत सुंदर सी महिला गुजरी, मैंने उसको देखा, तो वो है दृश्य और मैं हूं दर्शक। वो है दृश्य और मैं हूं दर्शक। लेकिन उस सुंदर सी लड़की को देखने के बाद, उस सुंदर सी महिला को देखने के बाद, वो खूबसूरत सी महिला को देखने के बाद जो मेरे मन में लड्डू फूटा, जो मेरे मन में लड्डू फूटा, वो किसने देखा? वो जो देख ले वो है दृष्टा। मतलब दृष्टा का मतलब जो मेरे मन को देख ले, और जो मेरे देखेगा नहीं वो समझेगा नहीं। तो जब जब अब गुस्सा आए, कुछ आपको काम नहीं करना है। अगर गुस्से में कुछ हो जाए तो हो जाने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए, लेकिन बाद में बैठ के एक बार समीक्षा कर लीजिए कि ये गुस्से को हम देख क्यों नहीं पाए, ये गुस्से को अलग क्यों नहीं कर पाए, ये गुस्से को हमने एक में मिला क्यों दिया, ये गुस्से के समय हम क्या कर रहे थे, मैं कहां गायब हो गया था, मेरी तदामता इस गुस्से के साथ क्यों बढ़ गई थी। धीमे धीमे गुस्से को समझिए, फिर धीमे धीमे और अपनी फीलिंग्स को समझिए, और धीरे धीरे फिर अपने आप को समझिए। जहां आप अपने आप को तत्वों से अलग कर पाएंगे, जब आप अपने अंतःकरण चार समझ पाएंगे, मन
चित्त, बुद्धि और अहंकार। जैसे आप इन चार को समझेंगे, जैसे ही आप अपने शरीर को समझेंगे और जैसे ही आप अपने आत्म को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, तब आप बनेंगे तत्वज्ञानी। उस समय आप बनेंगे असली भक्त, और ऐसे ही भक्त कृष्ण को पसंद है और वही भक्ति कर ही सकता है। कृष्ण कहते हैं वो जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो जो तत्वज्ञानी नहीं है, वो जो कर्मयोगी नहीं है, वो किसी भी कीमत पर भक्त नहीं, विभक्ति कर रहा है। क्योंकि वो लोगों को तोड़ने की बात करेगा, वो लोगों को बांटने की बात करेगा, और जो समझ पाएगा वो लोगों को दया भाव लाएगा, वो लोगों के लिए करुणा भाव लाएगा, वो लोगों को समझेगा कि यार इसको कुछ परेशानी है, वो उनकी मदद करने के लिए जाएगा। यही एक साइंस है, जब आप अपने आप को समझ सकते हैं, जब आप दूसरों को समझ सकते हैं। ये वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में और बातें करेंगे गुस्से को लेकर के, गुस्से के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट